सेना के कमांडर ने मार्शल के सामने शांति का प्रतीक एक गोला बनाया। मार्शल ने उसे देखकर कुछ समझा और ऐसा लगा मानो दोनों पक्षों के बीच शांति समझौता हो गया हो। यह देखकर आसपास मौजूद भीड़ उत्साह से झूम उठी। तभी एक व्यक्ति ने शांति के प्रतीक के रूप में एक सफेद कबूतर उड़ाया, लेकिन इंसानों के इस व्यवहार से मार्शल चौंक गया। उसने उस अनजान जीव कबूतर को अपनी ओर आते देखा और उसे लगा कि यह इंसानों का हमला करने का तरीका है। उसने तुरंत अपनी कमर से हथियार निकाला और पल भर में ही कबूतर को भूनकर राख कर दिया। जनरल, जो इस गलतफहमी को समझ गया था, उसे समझाने ही वाला था कि अगले ही पल मार्शल ने उसे भी मार डाला। देखते ही देखते वह केवल एक खोपड़ी बनकर रह गया। इसके बाद सभी मार्शलों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए। यह दृश्य देखकर सामने मौजूद लोग चीखने लगे और पूरा इलाका कुछ ही क्षणों में नरक जैसा बन गया। मानव सेना ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया, लेकिन दागे गए तोप के गोले अंतरिक्ष यान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके विपरीत मार्शलों की हर एक गोली पृथ्वी के एक टैंक को आसानी से नष्ट कर रही थी। उनके हमलों में इंसान बुरी तरह घायल होने लगे। मार्शलों का यह आतंक देखकर एक सैनिक गुस्से में आ गया। उसने स्टील का हेलमेट और एक शक्तिशाली सुपर गन पहन ली और मार्शलों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अगले ही पल उसने झंडे का एक सिरा पकड़कर आत्मसमर्पण करने की कोशिश की। फिर भी दूसरी तरफ से उस पर हमला जारी रहा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति को अब भी लग रहा था कि यह सब केवल एक गलतफहमी है। उन्होंने मार्शलों को शांति और सह अस्तित्व का संदेश भेजा। मार्शलों के नेता ने वह संदेश तो प्राप्त किया, लेकिन जवाब में केवल एक रहस्यमयी हंसी हंसा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच दूसरी बार संपर्क स्थापित हुआ। सभी को लगा कि मार्शल इस बार शांति की बात करने आए हैं, लेकिन जैसे ही वह भाषण मंच पर पहुंचा, उसने एक बार फिर अपना हथियार निकाल लिया। तभी राष्ट्रपति को आखिरकार समझ आया कि मार्शल पृथ्वी पर आक्रमण करने आए हैं। उन्होंने तुरंत परमाणु मिसाइल दागने का आदेश दिया ताकि दुश्मन पर हमला किया जा सके। लेकिन सामने आती परमाणु मिसाइल को देखकर भी मार्शल बिल्कुल नहीं घबराया। इसके बजाय उसने लावा से भरा हुआ एक विशाल गुब्बारा छोड़ दिया।